ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ में हम लोगों ने श्रवण किया 49वें श्लोक में बिलमंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, देवम कदानुदैतम व्यतिलोकयिष्ये, अर्थात हे देव, हे क्रीड़ा परायण कृष्ण, कब आप, क्योंकि आप मेरे प्रियतम हैं, तो इस प्रकार से कब आप मुझे देखेंगे, और व्यतिलोकयिष्ये, और मैं आपको देखूंगा। आपको आंख भरकर मैं कब देखूंगा अपने प्रियतम को, अपने प्यारे को। तो भगवान की जो मुख माधुरी थी उसका वर्णन किया था, किस प्रकार वो हाव भाव रूपी मकरंद से ओतप्रोत है। उनकी जो चितवन है अत्यंत चंचल है, चपल है, और वंशी के छिद्रों में मधुर मधुर नर्म परिहास करते हुए उसमें वो स्वर भर रहे हैं। ऐसे चंचल नेत्र वाले मेरी आंखों के तारे जो प्रियतम है मेरे, मैं उनको आंख भर कर कब देखूंगा अच्छी प्रकार से, और वो मुझको देखेंगे। इस प्रकार अब 50वें श्लोक में कह रहे हैं उसी बात को अलग तरीके से। लग्नम मुहुर्मनसि लंपट संप्रदाय लेखावलेहि रसज्ञ मनोज्ञवेशम राजन् मृदुस्मित मृदुल्लसिताधरांशु राकेन्दुलालित मुखेन्दु मृदु मुकुंद बाल्यम। बड़ा सुंदर श्लोक है। पद्यार्थ इस प्रकार से है, जिसका रूप रसज्ञ मनोहर निशानाथ लालित मुख चंद रागमयी सुकुमार मुस्कुराहट से लसित अधर छवि छंद। वह मुकुंद का चंचल बचपन इस मन में रम गया गंभीर, जो मन इस लंपट परंपरा पर लकीर का हुआ फकीर। किस प्रकार बिलमंगल ठाकुर का जो मन है वो कृष्ण के रंग में रंग गया है, कृष्ण ने उसके मन को पकड़ लिया है, उसमें लग गया है, वो सब प्रकार से रंजित हो गया है। यही बात यहां कही जा रही है। कह रहे हैं लग्नम मुहु मनसी लंपट, मेरा जो मन है वो बार बार लग गया है मुकुंद बाल्यम, जो मुकुंद है किशोर अवस्था, बाल्यम का अर्थ यहां पर किशोरी लेना है, तो जो किशोर कृष्ण है उनके अंदर मेरा मन सब प्रकार से लग गया है। लग्नम माने लग गया है, आसक्त हो गया है। और वो कैसा है, भगवान का मुखचंद्र कैसा है, जिनके जो रसज्ञ हैं, रसज्ञ मनोज्ञ वेशम, अर्थात जो रसिक जन हैं उनके लिए उनका वेश अत्यंत मनोज्ञ है, मनोहर है। चंद्रमा जो है राकेंदु, राक का बोलते हैं पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है पूर्ण चंद्र, उसको बोलते हैं राकेंदु। तो
तो पूर्ण चंद्र के द्वारा जिनका मुखचंद्र लालित है, अर्थात मुखचंद्र चंद्र किरणों के लावण्य के द्वारा लालित किया जा रहा है, ऐसा है उनका मुखचंद्र। मनोरम वेश वाले वे, और जो लंपट संप्रदाय लेखावलेहिनी, अर्थात जो लंपट संप्रदाय की परंपरा का आस्वादन करने वाला मेरा मन है, तो मेरा मन भी इसी लंपट संप्रदाय के अंदर जो कृष्ण है लंपट शिरोमणि, उनकी मधुरिमा का, उनके सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए अत्यंत लोलुप हो चुका है, अत्यंत आसक्त हो रहा है। भगवान मुकुंद के किशोर से रंजित होकर, रंजित मृदु स्मित मृदुल लसिता धरांशु, उनका जो मधुर हास्य है, मृदु और मधुर हास्य है, जिससे उनके अधर पल्लव जो है उल्लसित हो रहे हैं, ऐसे जो मुकुंद का किशोर अवस्था से रंजित होकर मेरा जो माधुर्य आस्वादन, मेरा मन जो है माधुर्य आस्वादन करने के लिए लुब्ध हो रहा है, अर्थात उस लंपट संप्रदाय में प्रवेश करना चाह रहा है। तो जो भगवान के माधुर्य का आस्वादन करते हैं उनको कह दिया गया है यहां पर लंपट। जो रसिकों का संप्रदाय है उसको कह दिया गया है लंपट संप्रदाय। तो लंपट संप्रदाय की परंपरा का ही आस्वादन करने के लिए मेरा मन जो है भगवान के मुख कमल की माधुरी में लग गया है। मुहुर मनसी, मुहुर माने बार बार, निरंतर, परमानेंट रूप से मेरा मन उसी में लगा हुआ है। बड़ा सुंदर भाव है यहां। तो इसमें कह रहे हैं कि जिनकी अधर कांति अत्यंत मृदु मधुर मुस्कुराहट से उल्लसित हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिनका मुख चंद्र चंद्रमा की किरण, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों से के लावण्य से, अर्थात उसमें से जो एक लावण्य की धारा निकल रही है, ज्योत्सना निकल रही है, उसके द्वारा लालित किया जा रहा है, लालन पालन। और जो मुकुंद बड़े मनोरम वेश वाले हैं, ऐसा उनका जो किशोर रूप है वो, उसका मैं आस्वादन करना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरा मन इस लंपट संप्रदाय की परंपरा के अंदर जो रसिक जनों ने कृष्ण का जिस प्रकार से आस्वादन किया है, उसी प्रकार से मेरा मन उस आस्वादन में लग गया है। लेखावहिनी, उनकी जो वाणी है, रसिक जनों की जो वाणी है, उस वाणी का ही अब मैं अनुसरण करके उनकी मुख माधुरी का आस्वादन करूंगा। बिलमंगल ठाकुर का हृदय कृष्ण की अनेक प्रकार की चंचल मधुर लीलाओं की स्मृतियों से परिपूर्ण है। हम लोग श्रवण कराए हैं पीछे भी कि उनके नयन किस प्रकार से चंचल हो रहे हैं, उनके अधरों का चापल्य कैसा है, उनकी वंशी कैसे चंचल है, उनके हाथ और पैरों में किस प्रकार से थिरकन है, उनके चरित्र कितने मनमोहक हैं। और अनेकों बार जो चंचल शिरोमणि हैं, उनकी चंचल चरितावली का हम लोग आगे श्रवण करते रहेंगे। इस श्लोक में बड़ा स्पष्ट उद्घोषणा कर रहे हैं बिलमंगल ठाकुर, मुकुंद बाल्यम में मनसी मुहुर लग्नम, अर्थात जो मुकुंद का वो कैशोर चापल्य है, मुकुंद बाल्यम का मतलब है कृष्ण का जो किशोर चापल्य है, चंचलता है, वो मेरे मन में पुनः पुनः अच्छी प्रकार से लग गई है, चिपक गई है, अमिट रूप से मेरे हृदय के अंदर छप गया है वो। अब उसका छूटना असंभव है, क्योंकि एक तो मेरा मन अपने आप से ही उस लंपट संप्रदाय की जो परंपरा है उसका आस्वादन करना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से बिलमंगल ठाकुर के अंदर भगवान के उस माधुर्य आस्वादन की प्रवृत्ति है, स्वाभाविक रूप से ही। और दूसरे, वो जो देवता मिला है मुकुंद, वो स्वयं भी लंपट शिरोमणि है, तो वैसे ही मेरा मन जो है लंपट संप्रदाय के प्रति पूरा आकर्षित है, और ऊपर से कृष्ण भी जो है लंपट चूड़ामणि है। तो इस प्रकार से मेरा मन सब प्रकार से उन्होंने छीन लिया है मुझसे। मेरा मन अब अपने पास नहीं रहा, असंभव है। मैं अब उनकी जो अमिट छाप मेरे मन में पड़ चुकी है उसको मिटा नहीं सकता। तो उसके कई सारे कारण गिना रहे हैं यहां पर। सबसे पहले तो उनका जो मन, उनका जो रूप है, नटवर वेश, वो रसिकों को विशेष रूप से मुग्ध करने वाला है। रसज्ञ मनोज्ञ वेशम,
नंबर 1। नंबर 2, उनका मुखचंद्र इतना सौंदर्य और इतना माधुर्य है उसके अंदर कि जो पूर्णिमा का चंद्र है वो भी अपनी चंद्रिका के द्वारा, ज्योत्सना के द्वारा भगवान की आरती उतारता है, सेवा करता है, अर्थात अपने को उसके ऊपर न्योछावर कर रहा है, ऐसा है मुखमत। नंबर 3, बड़ी विशेष बात क्या है कि उनका जो मृदु हास्य है, मृदुल लसिता अधरांशु, वो कैसा है? अत्यंत मृदु है और अत्यंत मधुर है। और सबसे बड़ी बात, राज्यत का मतलब है रजोगुण, अर्थात राग से रंजित उनका हास्य है। ये साधारण हास्य नहीं है। राग से रंजित हास्य होने के कारण उनके अधर पल्लवों से एक मधु की और हर्ष की विशेष कौमुदी धारा प्रवाहित हो रही है, और उस धारा के अंदर मेरा मन अवगाहन कर रहा है, सब प्रकार से डूब गया है। तीसरी बात हुई, ऐसे जो मुकुंद हैं, उनकी जो किशोर अवस्था के चंचल चरित्र हैं, वे मेरे मन में सब प्रकार से बस चुके हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं, उनके लिए कह रहे हैं। फिर से मुहुर्मुहु, मुहु का मतलब होता है बार बार, तो बार बार से मैं चाहे अपने मन को उधर से कितना ही हटाना चाहूं, नहीं हट रहा है। सदा के लिए वो उसी से लग गए हैं। मनसी लग्नम बड़ी विशेष बात है। मन में लगा हुआ, अर्थात वो मेरे मन में घुस गया है। अब उसको निकालना मेरे वश में नहीं है, क्योंकि यदि मन उसमें लगा होता, यदि मन उसमें घुसा होता तो ठीक था, हम निकाल सकते थे, हटा सकते थे। लेकिन वो मेरे मन में अपने आप से लग गया है। दोनों में अंतर है। मन को भगवान में लगाना और भगवान का ही हमारे मन में आकर लग जाना अपने आप से, दोनों में बहुत अंतर है। यदि हमारा मन भगवान में लगा तो हम अपने मन को हटा सकते हैं, लेकिन यदि भगवान अपने आप से हमारे मन के साथ लग जाए तो, यहां यही कह रहे हैं, भूत की तरीके से चिपट गए हैं। जैसे भूत चिपटता है तो हम उसको छुड़ा नहीं पाते, क्योंकि वो अपने आप से चिपटा है और वो हमको आवेशित कर देता है। हम वही भाषा बोलने लगते हैं जो वो चाहता है। तो अब वो छोड़ेगा तो छोड़े। तो मुकुंद अगर मेरे मन को छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, अन्यथा मेरा मन अनंत काल तक भी इस माधुरी से नहीं छूट सकता, चिपक गया है वो। मन पंछी तब लौ उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लौ आवत नाही। हमारा मन रूपी पक्षी तभी तक इन विषय वासनाओं में दौड़ता है जब तक जो प्रेम रूपी बाज है उसकी पकड़ में नहीं आता। यदि हमें प्रेम का रोग लग गया, कृष्ण प्रेम का, तो फिर हमारा मन विषयों में नहीं जा सकता। तो ये जो पकड़ है, प्रेम की पकड़ है, ये साधारण पकड़ नहीं है, ये कृपा की पकड़ है। कृष्ण कृपा है, प्रेम के रूप में हमको पकड़ ली है। ये साधन की कृपा नहीं है। यदि साधन करोगे तो उससे नहीं मिलेगा। ये दो प्रकार की पकड़ होती है, एक तो बिल्ली की पकड़ होती है, एक बंदर की पकड़ होती है। तो बिल्ली की पकड़ जो है वो मजबूत होती है, वो अपने बच्चे को पकड़ती है, उसको छोड़ती नहीं है। उसको बोलते हैं मार्जार न्याय। और दूसरा मरकट है बंदर। तो यहां पर बंदरिया जो है, जो बंदरिया का बच्चा है, वो बंदरिया को पकड़ता है, तो उसकी पकड़ में कोई जान नहीं है। तो यहां पर बिल्ली वाली पकड़ की बात कह रहे हैं ये, कि उस मुकुंद ने मुझे इस प्रकार से पकड़ा हुआ है अपने रूप सौंदर्य की माधुरी में। मुकुंद के कई अर्थ बताए गए हैं। मुकुंद का अर्थ मुक्ति, कु का अर्थ भुक्ति भी होता है। तो जो स्मरण मात्र से ही मुक्ति देने वाला है, तो कह रहे हैं मुक्ति की अपेक्षा भी जो मुक्ति देने वाला मुकुंद है, उसकी लीलाओं का स्मरण करना अत्यधिक आनंददायक है। उस आनंद के आगे मुक्ति का सुख भी तुच्छ है, क्योंकि मुकुंद हमको सेवा प्रदान करता है, सेवा का आनंद, प्रेम का आनंद प्रदान करता है। यही है उस मुकुंद बाल्यम की विशेषता। मुकुंद शब्द का प्रयोग जो है अनेक स्थानों पे किया गया है, और यहीं पर जो बिलमंगल हैं वो ही
कहीं पर कह रहे हैं मुकुंद शब्द का प्रयोग करते हुए, अयि परिचिनु चेतः प्रातरम्भोज नेत्रम कबर कलित चंचत पेच्छ दामाभिरामम वलय भितुपल नीलम वल्लवी भाग धेयम निखिल निगम वल्ली मूल कंदम मुकुंदम। यहां कह रहे हैं, अरे चित्त इंद्र नीलमणि की तरह जिनकी अंग कांति है और जिनका चंचल मयूर पिच्छ से मनोहर चूड़ा सुशोभित हो रहा है, जो गोप युवतियों की भाग्य निधि हैं, तुम प्रातः काल को उठकर उन कमल नयन अखिल निगम वल्ली के जो मूल हैं, अर्थात जो वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, एकमात्र उन्हीं मुकुंद का स्मरण करो। मुकुंद शब्द का जो प्रयोग है भागवत में अनेक स्थान में किया गया है। मुकुंद शब्द का अर्थ यह भी बताया है, जो मुक्ति के द्वारा जो सुख मिलता है उसको कुंद कर दे, उसको कुत्सित कर दे, माने कुत्सित कर दे, ऐसे मुक्ति को देने वाले, तो उस आनंद को देने वाले, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देता है, नीचे तुच्छ कर देता है। तो जैसे भागवत में बताया गया है, अनेक स्थान पर मुकुंद शब्द का बड़ा महत्व है। यमादिभिर योग पथई काम लोभ तो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत तथात्मद्धा शाम्यति। जो मायाबद्ध जीव है, मानव है, उसका काम क्रोध लोभ इत्यादि के द्वारा मन जो आक्रांत रहता है, वो अनेक प्रकार के साधन जो अष्टांग योग में बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि, उनसे इतना शुद्ध नहीं होता जितना मुकुंद की चरण सेवा से होता है। मुकुंद सेवया, मुकुंद की सेवा से। आगे 11वें स्कंध में कह रहे हैं, एताम से आस्थाय परमात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्ववत महिर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रि निषेवयैव। यहां पर 11वें स्कंध के 23वें अध्याय में भिक्षु गीत है, उसमें कह रहे हैं, 58वां श्लोक है, पूर्व ऋषियों द्वारा जो अनेक प्रकार की निष्ठा का आश्रय लेकर, परमात्म निष्ठा का, अनेक प्रकार की नहीं, भगवत निष्ठा का आश्रय लेकर जो केवल मुकुंदांघ्रि निषेवैव, मुकुंद की सेवा, केवल मुकुंद की ही सेवा, चरण सेवा से ही मैं क्या करूंगा, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, ये जो दुस्तर संसार सिंधु है, मैं इसको पार कर जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास के पश्चात इस श्लोक का बार बार उच्चारण किया था। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं मुकुंद गतो मुकुंदम परिहर्त्य करतम। अर्थात जो सब धर्मों का परित्याग करके परम शरण्य मुकुंद की शरण में चला जाता है, उसके लिए ब्रह्म ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण, जितने भी ऋण हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो है कह रहे हैं परीक्षित महाराज, राजंस परीक्षित महाराज नहीं, ये नवयोगेंद्र कह रहे हैं राजा निमि से। तो मुकुंद के चरण स्पर्श से जो है उपजा उत्तम रमणी बन गई थी, सभी कलमशों से मुक्त करके उसको भगवान ने दिव्य रूप प्रदान किया था। कंस वध के बाद जब कंस के भय से जो यादवगण थे वो इधर उधर छुप गए थे, वो सब लौट आए, आनंद पूर्वक वहां पर निवास करने लगे। और बताते हैं कि वो निरंतर मुकुंद के मुखाम्बुज सुधा का पान करते थे, और उसका पान करते करते जो वृद्ध थे वो भी युवा हो गए। इतना पोषणकारी है मुकुंद का जो सुधा है, मुखाम्बुज, उनके वदन चंद्र, मुखचंद्र की जो शोभा है, उसका पान करके जो वृद्ध थे यादव लोग वो भी युवा हो गए। प्रहलाद महाराज ने जब दैत्य बालकों को उपदेश दिया तो उन्होंने भी इसी बात की बात बताई। देवसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम
नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणयनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपो न चेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीतये मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। स्पष्ट है बिल्कुल। कहते हैं दैत्य बाल को, चाहे कोई देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, कोई भी हो, यदि वो भगवान के चरण का भजन करता है तो कल्याण को प्राप्त करेगा। और मुकुंद को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार का ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना अथवा उच्च जाति कुल का होना ये अनिवार्य नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। केवल शुद्ध भक्ति से ही वो प्रसन्न होते हैं और अन्य सब तो विडंबना मात्र है। प्रीतये अमलया भक्त्या हरिर अन्यत विडंबनम। जो शुद्ध भक्ति है, अमला भक्ति है, उसी से वो प्रसन्न होते हैं। और बाकी तो सब कहने सुनने की बात है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सब कहने सुनने की बात है, विडंबना है। तो इस श्लोक में मुकुंद की ही किशोर शोभा, और वो कैसी है, जो रसिक जनों के लिए मनोहर वेशधारी हैं और मुखचंद्र उनका मंद हास्य से है युक्त है, अधरों पर उनकी शोभा माधुरी विराजमान है। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान के मुख कमल का, मुखचंद्र का वर्णन किया गया। नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, भगवान मुकुंद का भजन करने वालों, भगवान जो है मुकुंद, वो भजन करने वालों को मुक्ति तो बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। वहां पर भी मुकुंद शब्द का प्रयोग किया गया है। राजन पतिर गुरुरलम भवता यदूनाम देवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्त्वेव मंग भजित भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम। मुक्ति देकर पीछा छुड़ा लेते हैं वो, और भक्ति नहीं देते अपनी। तो नारद जी ने भी इसी प्रकार जो है उपदेश दिया व्यास जी को कि मुकुंद के चरणों का सेवन करने वाला भक्त कभी भी अन्य विमुख लोगों की भांति इस संसार को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो उनके चरणों के आलिंगन का आस्वादन करता हुआ उसको कभी छोड़ने की इच्छा नहीं करता। क्योंकि जो लोभी व्यक्ति है, जब उसको परम रस प्राप्त हो जाता है तो वो उसे छूट नहीं सकता। परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो रस रूप मुकुंद हैं, उनको पकड़ लिया गया है, मुकुंद ने उन अपने भक्तों को पकड़ लिया है, इसीलिए वो अब उसके स्नेह पाश से मुक्त नहीं होना चाहते। बड़ी सुंदर प्रकार से यहाँ पर मुकुंद शब्द की जो है प्रयोग बताया गया है। भागवत में कितने कितने स्थान पर मुकुंद है। तो वो कैसा है मुकुंद? रस मनोज्ञ वेशम। रसिकों के लिए मनुष्य अत्यंत मनोज्ञ वेश, मनोहर वेश है। जो रस को जानने वाले हैं उनको कहते हैं रसज्ञ। जो रस को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, उन लोगों के लिए ही भगवान का जो वेश है बड़ा मनोहारी है। देखिए, भगवान को तो सब देखते हैं, लेकिन भगवान सबको सुंदर थोड़े ना लगते हैं। भगवान का जो वेणु है, वनमाला है, कौस्तुभ है, मयूर पिच्छ है, उससे चूड़ा बना हुआ जिनका मुकुट है, वो सब, यही सब भगवान का वेश है मुकुंद का। और यही जो है गोपियों का भी मनोहर वेश है। कृष्ण का अन्य वेश गोपियों को कभी मन को हरण नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में बताया है, भागवत में भी चैतन्य चरितामृत में बताया है, गोवर्धन पे बासंती रास में जब कृष्ण ने कृष्ण की चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन किया गोपियों ने, तो उनको नारायण समझकर प्रणाम कर लिया और आगे निकल गई, जबकि वो थे कृष्ण ही। वो आगे निकल गई कृष्ण को खोजने। अंत में जब राधा रानी आई, तो राधा रानी के प्रेम के आगे कृष्ण अपनी 4 भुजाओं को धारण करने में असमर्थ हो गए, और उनकी दो भुजाएं जो हैं अपने आप अंदर चली गईं। इतना बलशाली है राधा रानी का प्रेम, और उनका जो द्विभुज रूप है वो प्रकट हो गया। तो राधा रानी के साथ परिहास करने के लिए कृष्ण ने प्रयास भी किया कि मैं चतुर्भुज मूर्ति को बनाए रखूं, लेकिन सफल नहीं हुए। तो इस प्रकार से गोपियों को भगवान का वही रूप जो है द्विभुज रूप, जो मयूर पिच्छ धारण किए हुए है और
उनके मुखमंडल के ऊपर मृदु मृदु हास्य की धारा है, वही सबसे प्रिय है। यहां पर जो रजत शब्द आया है उसका अर्थ यही बताते हैं कि जो उसको देखकर अधिकाधिक राग को प्राप्त हो रहा है, भगवान के हास्य को देखकर बिलमंगल ठाकुर को उसमें और अधिक आसक्ति होती चली जा रही, इसलिए कहा गया रजत, जो राग में रंजित कर दे, और जिनकी मुख शोभा को देखकर चंद्रमा भी जो है तिरस्कृत हो जाए, उनकी आरती करने लगे, अपने को न्यौछावर कर दे। ऐसा जो भगवान का मुख कमल है उसके विषय में यहां बताया। तो कह रहे हैं कि हम जो हैं इसी मुख के जो है ग्राहक हैं, हमारे को तो यही चाहिए। फिर आगे बताया है यहां पर लेखा का अर्थ यहां पर बता रहे हैं। लेखा का अर्थ है लिपि, अर्थात कृष्ण विषयक जो मधुर प्रीति है, उस प्रीति के विषय में, अर्थात राधा और कृष्ण का जो प्रीति है, उनका जो मिलन है, उसके विषय में जिस संप्रदाय ने परंपरागत रूप से एक रस की धारा प्रवाहित की है, लिपि के रूप में, वाणी के रूप में, नाना प्रकार के रस की जो लिपि है उसका आस्वादन करना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा है मेरा मन। अब मेरा मन अन्य संग को त्याग कर केवल रसिकों का संग करना ही चाहता है। अन्य सब शास्त्रों को छोड़कर केवल रसिकों की जो मधुर वाणी है, रसमयी वाणी है, उसी का आस्वादन करने का स्वभाव पड़ गया है। क्योंकि जब हम अपने प्रयोजन के अनुकूल साधन करते हैं तभी उस वस्तु की प्राप्ति होगी। यदि हमें प्रेम चाहिए तो प्रेमी का संग होना चाहिए और प्रेम ही हमारा साधन होना चाहिए। प्रेम की विपरीत अगर हम साधन करेंगे तो हमारे को उससे हानि होगी। तो लक्ष्य के अनुकूल ही साधन और संग होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब हमको तो इसी से लाग लग गई है, इस रसिक से, इस लंपट से। अब तकरार करो मत यारो, लगन लगी चित चंगी, जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी। मतलब नहीं फरिश्तों से हमें रसिक दिला दे संगी, सहचरी शरण रसिक सुलतावर मेहरबान रस रंगी। बस केवल हमको तो श्यामा श्याम के जो रसिक हैं वो उन्हीं से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। वेद वेदांत की जो अगम्य वस्तु हैं, जो उनसे भी अगम्य है, वेद वेदांत से जो अगम्य है, अर्थात जो प्रेम है कृष्ण का, वो तो उसको तो वास्तव में रसिक लोग ही जानते हैं। इसी कारण सब प्रकार के सत्संग को हम सत्संग नहीं कह सकते। सत्संग वहीं पर है जहां पर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीति, मिलिए ध्रुव निशंक है कीजे 300 प्रीति। बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति, युगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने पाती। बहुत भांति के मत जहां तिन्हि न समुझे संग, नव किशोरता माधुरी बिना न अपनो रंग। तो जहां पर हमारा इष्ट मिले मन मिले वही भजन की रीति है। तो बिलमंगल का मन अब उस रस लंपट संप्रदाय की श्रेणी में आबद्ध होकर उस वाणी का आस्वादन कर रहा है जो रसिकों की वाणी है। तो यहां पर जो लंपट संप्रदाय है ये वही है जो भगवान के रस रूप का आस्वादन करता है, युगल माधुरी का, उनके मिलन का। इसलिए उसको कहा है लंपट। लंपट शब्द का साधारण अर्थ होता है जो स्वतंत्र होता है, स्वेच्छाचारी होता है, परम आसक्त होता है। जैसे भ्रमर, वो पुष्प रस के अंदर अत्यंत आसक्त होता है, स्वच्छंद विचरण करता है। इसीलिए अब भागवत में भी कहा गया है जो भागवत के प्रेमी हैं उनको रस लंपट कहा है। श्री भागवत पीयूष पानाय पानाथ रस लंपटा। तो इस प्रकार व्यास जी भी लंपट है, सुखदेव जी, परीक्षित जी, पृथु महाराज, सनंदन, शेष, नारद, शिव जी सब, और सबके जो गुरु हैं कृष्ण, वो तो महालंपट हैं। क्योंकि कृष्ण जो है सबके प्रति आसक्त हैं, महालंपट हैं। इसीलिए कृष्ण के लिए कहा गया है कि लंपट शिरोमणि। तो उस लंपट संप्रदाय का ही ये जो है लंपट संप्रदाय का ही जो है वो अनुसरण कर रहे हैं। उसी के अंदर इनका मन लगा हुआ है कि जिस प्रकार रसिकों ने कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन किया है, मैं भी, मेरा मन भी अब उसी में जाकर अटक गया है और कुछ अब मुझे सूझता नहीं। अब इसी का जो अंतरंग लीला परक अर्थ है उसके लिए बताते हैं कि
जब कृष्ण के माधुर्य सागर में जब राधा जी की सभी इंद्रियां निमग्न हो गई तो उनके हृदय में मोह दशा का उत्पत्ति हुई। ये देखकर उनकी सखियां बोली, हे राधे, तुम क्षण भर के लिए तो कृष्ण को भूलकर सुखी हो जाओ। तब राधा रानी जो बात कही वही श्लोक में कह रहे हैं। राधा रानी कहती हैं, सखियों, कृष्ण के भूलने की सामर्थ्य मुझ में नहीं रही, मैं उन्हें कैसे भूलूं। उनके मुख पर हमेशा कुंद पुष्प की तरह मुस्कान विद्यमान रहती है। वही जो मुकुंद है, ऐसा उनका जो किशोर चापल्य है मेरे मन में ऐसा अटक गया है जैसे किसी वस्त्र के ऊपर कोई पक्की रंग चढ़ा दिया गया हो। कोई जो मंजिष्ठा राग होता है वो ऐसा होता है जो उतरता नहीं है कपड़े के ऊपर से। तो जैसे जो राधा और कृष्ण का परस्पर राग है उसके लिए बताए हैं, ये ऐसा राग है जो सर्वथा निरपेक्ष है और निरंतर वर्धनशील है। इसको कहा जाता है मंजिष्ठ राग, जिसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होती कभी भी। तो विदग्ध माधव में राधा रानी के इस मंजिष्ठा राग का दृष्टांत दिया है। वहां बता रहे हैं, मयाति निर्बंधान मुरजैनी राग है परिहृतो मयि स्निग्धे किंतु प्रथय परमाशीषस्तमिमाम मुखामोदोद्गार ग्रहिल मतिर्देव यतः प्रदोषारंभे श्याम विमलवन माला मधुकरी। जब राधा जी की पूर्व राग की अवस्था थी तो उनकी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए पौर्णमासी जी ने जब यह कहकर उनमें कृष्ण को पाने की योग्यता नहीं है उपदेश दिया, तब वे कृष्ण के प्रति अपना राग त्याग दें, ऐसा उनसे कहा कि तुम्हारे अंदर कृष्ण को पाने की योग्यता नहीं है, तुम छोड़ दो। तो राधा रानी क्या कहती हैं, हे देवी, मैंने आपके आग्रह करने पर कृष्ण के प्रति जो मेरी आसक्ति थी उसको छोड़ दिया। आप मेरे पास स्नेह रखती हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस शरीर को त्याग कर और भ्रमरी बन जाऊं। आज ही जो है जब प्रदोष काल आरंभ हो तो गोष्ठ में आए हुए जो मुरारी हैं उनके मुख के उद्गार से जो वनमाला की गंध निकलेगी उसको ग्रहण करने का सौभाग्य पा सकूं। क्योंकि कृष्ण जब आएंगे गोष्ठ में तो वनमाला पहने होंगे, तो मैं उस वनमाला के ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, फूल नहीं, जो वनमाला है उसको मैं उसकी गंध का आघ्राण करने के लिए एक भ्रमरी बन जाऊं। अभी इसी समय ये मेरी इच्छा है, इतनी आसक्ति है कृष्ण से। वो अपनी इस शरीर को त्याग करने के लिए तैयार हो गई हैं। तिर्यक योनि में भ्रमरी की देह पानी चाह रही हैं, तो इसलिए कृष्ण को कैसे भूलेंगी। वो सखियों से कहती हैं, सखियों, मैं उस मुकुंद को भूलना तो चाहती हूं लेकिन भूल नहीं पाती, क्या करूं। उससे मन हटाकर अन्यत्र लगाने की चेष्टा करो। तो सखियों ने कहा, तो राधा ने कहा, हाँ, मैंने वो करके देख लिया लेकिन मेरा वश मेरे मन में नहीं है। राधा रानी कहती हैं कि मेरा वश अब मेरे मन में रही रहा। पौर्णमासी जी अपनी पौत्री जो नांदी मुखी है उससे कह रही हैं विदग्ध माधव में, प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनो धित्सते बालासौ विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्ति लवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रान्तिमां कांक्षति। हे नंदी मुखी, देखो तो ये कितना आश्चर्य है। मुनि लोग मन को विषयों में से हटाकर क्षण भर के लिए भी कृष्ण में निविष्ट करने की इच्छा करते हैं, लेकिन यहां पर देखो, ये बाला है, राधा है, ये क्या कर रही है, ये अपने मन को कृष्ण से हटाकर विषयों में लगाने की चेष्टा कर रही है लेकिन लगा नहीं पा रही है। हाय, देखो तो सही, योगी गण जिनके लिए अपने हृदय में स्फूर्ति के लेश मात्र के लिए बड़ा उत्कंठित रहते हैं, उन्हीं को हृदय से निकालने के लिए ये जो राधा है, जो मुग्ध हो चुकी है कृष्ण के ऊपर, ऐसी आकांक्षा कर रही है कि वो निकल जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा कर नहीं पा रही है। अब इसीलिए श्री राधा जी कहती हैं सखियों से, हे सखी, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कारण क्या है कि जो कृष्ण माधुर्य आस्वादन
के लिए मेरा मन लंपट की तरह से है। उन्हीं लंपटों में मुझे लगता है मेरा मन महालंपट है। जैसे लंपट लोग होते हैं, वो बिना किसी विचार की अपेक्षा किए जिस किसी वस्तु में आसक्त होते हैं, बुद्धि रहित होकर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और पा भी लेते हैं। उसी प्रकार से मेरा मन भी विचार और बुद्धि रहित होकर कृष्ण माधुर्य को निगलने में लगा हुआ है, उसको पी लेना चाहता है। इस मन का क्या दोष? ये मन क्या करे? ये तो कृष्ण माधुर्य का स्वभाव ही ऐसा है जो रसिक जनों को आकर्षित करता है। रसिज्ञों के लिए परम मनोहर वेश है उनका, रसज्ञ मनोज्ञ वेशम। इसलिए कहा गया कि रसज्ञ मनोज्ञ वेशम। मैं क्या करूं? ये मेरा मन तो उनके लावण्य के ऊपर सब प्रकार से आसक्त है। तो जैसे परमोत्कृष्ट धन को प्राप्त करके मानो मेरा मन जो है महाधनी हो गया है। अब इतना बड़ा धन प्राप्त करके क्या वो दोबारा से कंगाल होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो चंद्र है वो भी इस मुख चंद्र के आगे लज्जित हो जाता है, इस पर न्योछावर कर देता है अपने को, इसकी सेवा करके अपने को सुंदर मानता है। इसीलिए राधा रानी कहती हैं कि मैं उसको भूलने की चेष्टा करके भी किसी भी प्रकार नहीं भूल पा रही हूं। क्या करूं मैं? उसका मनोज्ञ वेश ही इस प्रकार का है, इसलिए मेरे क्षुद्र मन को तुम दोष मत दो। कृष्ण माधुर्य का स्वभाव इस प्रकार का है कि वो सबको आकर्षित करता है। जलधर तनु थिर बिजुरी जनु, पीत वसनावली गाय, चूड़ा शिखी दल बेड़िया मालती माल, सौरभे मधुकर धाय। जलधर तनु है, बिजली की तरीके से पीतांबर उसके ऊपर झिलमिला रहा है। सिर के ऊपर शिखी पुच्छ मयूर के पंख का जूड़ा बना हुआ है और मालती की माला पहनी हुई है, जिसके ऊपर जिसकी सौरभ से आकृष्ट होकर मधुकर उसके ऊपर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा है भगवान का, कृष्ण का, मुकुंद का जो स्वरूप है वो बताया रूप सब प्रकार से। अब सखी रूप में लीला शुक जो है इस प्रकार से कहते हैं कि अपनी सखी से कि कुंज के अंदर जो राधा रानी के साथ क्रीड़ा करते हैं ऐसे मुकुंद, उनका जो किशोर चपलता है वही मेरे मन में समाई हुई है। अपनी सखी से इस प्रकार निवेदन करते हैं। ललित माधव नाटक में लिखा है कि जब नव वृंदावन में नववृंदा और बकुला ने बेरहणी राधा रानी से द्वारकानाथ का भजन करने के लिए कहा, तो कहती हैं कि जिनके मस्तक पर मयूर पिच्छ का चूड़ा शोभा नहीं पाता, जिनके कंठ में गुंजामाला का हार आंदोलित नहीं होता, जिनके मुख पर वेणु शोभायमान नहीं है, वो श्रीहरि का कोई भी रूप क्यों ना हो, बहुत उत्कृष्ट रूप ही क्यों ना हो, मेरा मन उसको अंगीकार नहीं करता। तो राधा रानी को, गोपियों को केवल कृष्ण का वही जो मोर मुकुट धारण किए हुए, वंशी धारण किए हुए जो रूप है वही उनका प्रिय है और उसी के ऊपर वो न्योछावर है। इस प्रकार से हम लोग आज ये 50वां श्लोक पूरा किया। अगले सत्र में फिर हम 51वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।